राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो आज की डेट में एकेटीयू की तरफ से एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग दो सर्कुलर्स आए हुए हैं और हो सकता है कि आप में से कई स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इन सर्कुलर्स के बारे में पता हो, लेकिन जिनको अभी तक नहीं पता है, आपकी जानकारी के लिए गेटवे क्लासेस की तरफ से मैं आपको बता देता हूं। आज की डेट का जो पहला सर्कुलर है वो है इंटरनल मार्क्स अपलोडिंग के रिगार्डिंग, यानी कि सेमेस्टर भर जो आपके थ्योरी एग्जाम्स होते हैं या प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, क्लास टेस्ट या पीयूटी होते हैं, और जो आपकी लैब चलती है उनका जो इंटरनल असेसमेंट होता है, कॉलेज की तरफ से जो आपके इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं उनको ईआरपी पोर्टल पर अपलोड करने की जो लास्ट डेट थी वो 17 ऑफ मार्च थी। लेकिन इस डेट को अब एक्सटेंड कर दिया गया है और आपके जो इंटरनल मार्क्स हैं थ्योरी के भी और प्रैक्टिकल के भी वो 31 मार्च 4 बजे तक अपलोड किए जाएंगे कॉलेज की तरफ से। एक इंफॉर्मेशन तो ये थी। दूसरी इंफॉर्मेशन है आपका प्रैक्टिकल, जो आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स एग्जाम अभी चल रहे हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम्स 14 टू 16 के बीच में, 17 के बीच में ये कंडक्ट कराए जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब जिनके एग्जाम्स किसी वजह से नहीं हो पाए हैं इस पीरियड में, तो अब उनके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम्स यहां पर आप देख सकते हैं वो 7 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल के बीच में ये कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। और इन सब के मार्क्स जो है वो 15 ऑफ अप्रैल तक हार्ड कॉपी में और ईआरपी पोर्टल पर ये सभी मार्क्स जो है अपलोड कर दिए जाएंगे। और ये तो एकेटीयू को यार पहले भी कर देना चाहिए था। अब आपने देखा कि जब मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें कि भाई ये जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रहे हैं इतना आसान नहीं होता है। और इतने सारे कॉलेज हैं एकेटीयू के अंदर, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है एकेटीयू, है ना। अब जब इन्होंने डेट शीट दी थी टेंटेटिव, तब इन्होंने बोला था कि 13 से 16 के बीच में ये एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। और जब फाइनल डेट शीट आई तो उसमें उन्होंने जिक्र ही नहीं किया प्रैक्टिकल एग्जाम्स का, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल कोई जिक्र नहीं किया। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, है ना। तो ये पता नहीं क्यों इन्होंने एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। अब ये लगने लगा कि हो सकता है कि क्योंकि जब फाइनल डेट शीट आई है उसमें एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट्स का इन्होंने जिक्र ही नहीं किया। उसके बाद अचानक से जो है बोल दिया कि 14 से लेकर के 16 17 तक आप ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट करा लीजिए। अब इतना आसान थोड़ी ना होता है भाई। कुछ बच्चे होते हैं भाई, सेल्फ प्रिपरेशन चल रही थी, सभी के पीयूटी वगैरह हो गए थे। तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं, वो अपने घर जाकर के सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे थे। अब उनको अचानक से बोला गया कि कल आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स है ना। तो कई बार ट्रेन नहीं मिलती है, तो और भी कारण हो सकते हैं इस तरह के। तो फाइनली इनको जो है ये डेट को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जिन स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं हुए हैं वो अब 7 अप्रैल से 10 ऑफ अप्रैल के बीच में ये कंडक्ट कराए जाएंगे। और फाइनली ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो मार्क्स हैं प्रैक्टिकल के 15 ऑफ अप्रैल तक ईआरपी पोर्टल पर और हार्ड कॉपी में यूनिवर्सिटी को भिजवा दिए जाएंगे। पहली बात तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, स्पेशली बीटेक फर्स्ट ईयर या जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, पहली बार यूनिवर्सिटी में एडमिशंस लेते हैं, उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स मेरे ख्याल से, ये मेरा ओपिनियन है कि भाई हो सकता है किसी और को कुछ और ओपिनियन हो सकता है इसके बारे में, कि भाई आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो थ्योरी सेमेस्टर एग्जाम के बाद में कंडक्ट करनी चाहिए। अब थ्योरी का प्रेशर होता है ना भाई, एक्सटर्नल एग्जाम से आपके 20 मार्च से, और 2-3 दिन पहले जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स एक प्रेशर फील करते हैं कि उनकी तैयारी कहीं डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो ये मेरे ख्याल से बाद में होने चाहिए, स्पेशली एटलीस्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। और जो दूसरा सर्कुलर है आज की डेट का वो है आपका जो आपके एग्जाम सेंटर की लिस्ट है ना। पहले भी एक टेंटेटिव लिस्ट आई हुई थी, लेकिन अब इन्होंने फाइनल एग्जाम सेंटर की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। तो हो सकता है कि माइनर चेंजेस कुछ करे गए हों, तो फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। और ये पीडीएफ जो है इसकी मैंने टेलीग्राम चैनल और जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, है ना, उसके सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर ये पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है। तो आप अपना जहाँ भी आपका एग्जाम सेंटर था उसको एक बार कंफर्म कर लीजिए कि वही है, चेंज तो नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए फिर आप लोग पढ़ाई करते रहिए और मेरी तरफ से आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम में करके आएँ, है ना। बाकी और अगले 2-3 दिन में वन शॉट वीडियो, रिवीजन वीडियो आपके लिए मिल ही रही हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जितना संभव है, जितना पॉसिबल है हम कर पा रहे हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और और 2-3 वीडियो आएंगी, थोड़ा गाइड करेंगे आपको कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना चाहिए। जो भी आपकी प्रिपरेशन है, जिस लेवल की भी प्रिपरेशन है, उसको
कैसे हम इफेक्टिवली यूटिलाइज करें इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम मार्क्स, है ना। तो अगले 2-3 दिन में गुलशन सर भी आपको कुछ बताने वाले हैं मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। और मैथमेटिक्स में तो वही 3-4 दिन की छुट्टी है, ये बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी ने जो मैथमेटिक्स में छुट्टियाँ दी हैं, तो बहुत अच्छा तरीके से आप लोग ऑलरेडी मैथमेटिक्स को पढ़ ही रहे हो, गुलशन सर आपको पढ़ा रहे हैं। और आपका जो 3-4 दिन की छुट्टियां हैं उसमें भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो गुलशन सर आपको कराएंगे। बहुत अच्छी प्लानिंग गुलशन सर ने कर रखी है ना। कल डिस्कस कर रहे थे हम रात को, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे सर। और है ना, और भी कई सारी चीज़ें जो धीरे धीरे आ जाएंगी एग्ज़ाम के दौरान। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।